अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज दो अहम मसले बताने हैं कि बैंकों से जो नफ़ा मिलता है वो लेना जायज़ है या नहीं। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ये कराना जायज़ है या नहीं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोनों मसलों की वजाहत की जाएगी। आम तौर पर हमारी ज़िंदगियों में ये मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं और हर एक इंसान के साथ ये मसले कमो बेश आते ही रहते हैं। तो इन मसाइल का सीखना आपके लिए ज़रूरी है। मसाइल को सीखिए और उसी पर सही तरीके से अमल करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये कि बैंक से मिलने वाला जो मुनाफा होता है क्या वो सूद होता है या नहीं होता है। तो देखें, जहाँ पर गैर मुस्लिम बैंक हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में आम तौर पर जो सरकारी बैंक हैं वो गैर मुस्लिमों के बैंक हैं। गैर मुस्लिमों के बैंक से जो हमें नफ़ा मिलता है वो हमारे लिए सूद नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों का माल हमारे लिए माल मुबाह है। और अगर हमको वो मिलता है बग़ैर किसी धोखा के, उनको बग़ैर किसी फ़रेब दिए हुए और बग़ैर किसी उनको धोखा दिए हुए हमको वो मिलता है, तो ये माल हमारे लिए लेना जायज़ और दुरुस्त है और इसको हम अपने जो भी काम में इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बारे में इरशाद फरमाया है कि बैंकों से जो माल मिलता है, जो मुनाफा हासिल होता है, उसको आम तौर पर अफजल तरीक़ा ये है कि गरीबों, फ़कीरों, मोहताजों, मदारिस और इसी तरीक़े से रिफाही काम करने वाले जमातों को दिया जाए ताकि वो अपने इन कामों को सही तरीक़े से अदा कर सके। लेकिन अगर इसे कोई अपने काम में भी इस्तेमाल करना चाहे, जो मुनाफा मिलता है, इंटरेस्ट जो बैंक से मिलता है, अगर अपने ख़र्च में भी लाना चाहे तो ला सकता है। इसमें भी कोई हरज और कोई गुनाह नहीं है। ये तो रही बात उन बैंकों की जो कि गैर मुस्लिमों के हैं। लेकिन अगर मुस्लिम बैंक हैं जिनमें किसी का अकाउंट है और उसमें पैसा रखने की वजह से उसको मुनाफा मिलता है, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम बैंक होने की वजह से वह मुनाफा लेना जायज़ नहीं होगा। जैसे कि इंडिया में तो आमतौर पर यही है, लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम बैंक हैं, वहाँ पर जो बैंकों का मुनाफा है ये लेना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, यह हराम होगा और ये सूद होगा। दूसरी चीज़ ये कि लाइफ इंश्योरेंस कराना ये कैसा है। तो देख लीजिए, इसमें दो सूरतें हैं, एक तो जायज़ सूरत है और एक नाजायज़ सूरत है। जायज़ सूरत क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए और नाजायज़ सूरत आपको इसी से समझ में आ जाएगी। इंश्योरेंस जो कराया जाता है बैंकों में, उसके कुछ कवानीन होते हैं, जैसे कि 3 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक आपको बिला नागा माहाना आपको वो किस्तें अदा करनी है और वो भरना है। उसमें कानून ये भी होता है कि मान लीजिए कि अगर 3 साल तक भरना है और 3 साल में अगर एक किस्त भी नागा होती है, एक किस्त भी बाउंस जाता है, आपने वक्त पर नहीं भरा, तो पिछले 1 साल 2 साल में जितना भी आपने पैसा जमा किया है वो सारा का सारा कंपनी का हो जाएगा और सारा आपका डूब जाएगा। तो अगर किसी शख्स को अपने माल पर और अपने दौलत पर भरोसा हो, एतमाद हो कि मेरे पास इतना है कि कोई भी किस्त जो है मैं नागा नहीं होने दूंगा, कोई भी किस्त नागा नहीं होने पाएगा, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराना ये जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि इसमें इसका कोई नुकसान होने का ख़तरा नहीं है। जहाँ पर नुकसान होने का मुसलमान का ख़तरा हो वहाँ पर शरीयत फौरी तौर पर मना कर देती है। अब नाजायज़ को जो सूरत है वो यही है कि अगर किसी को इस बात पर एतमाद ना हो कि हो सकता है आगे चल कर के मेरी हालत ख़राब हो जाए और मैं किस्तों को उनके वक्त पर अदा ना कर सकूं, जिसकी वजह से मेरा पूरा माल जो है ये बैंक वाले लेकर के चले जाएं, तो ऐसी सूरत में ये इंश्योरेंस कराना ऐसे शख्स के लिए जायज़ नहीं होगा जो अपनी किस्तों को अदा करने पर वक्त पर कादिर ना हो। तो जायज़ भी है, नाजायज़ भी है। जिसको ये यकीन है कि मैं एक भी किस्त नागा नहीं करूँगा, मैं जो भी मुतय्यना मुद्दत है, मुतय्यना वक्त है, उसको मैं पूरे तरीके से भर ले जाऊँगा, अदा कर ले जाऊँगा, तो उसके लिए जायज़ होगा। और जो इस बात पर पूरा एतमाद ना हो, उसको यकीन ना हो, बल्कि वो ज़न में रहता है कि हो सकता है कर ले जाऊँ, हो सकता है ना कर ले जाऊँ, तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए ये जायज़ नहीं होगा।
ایسے ہی ایک چیز اور بھی بار بار پوچھی جاتی ہے کہ فکس ڈپوزٹ کرانا یہ کیسا ہے؟ فکس ڈپوزٹ کا کیا مطلب ہے، جس کو ایف ڈی بولا جاتا ہے، کہ آپ نے مان لیجئے کہ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے 1 لاکھ روپیہ جمع کر دیا، اب وہ بینک جو ہے آپ کو 1 سال پر 2%، 3%، 4% آپ کو اس پر منافع دیتی ہے۔ تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ غیر مسلم بینکوں سے جو بھی منافع ملتا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس میں آپ کا کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے سوائے منافع کے، اس لیے یہ جو ہے فکس ڈپوزٹ کرانا یہ بھی جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سارے مسائل آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں، اور اگر آپ کے دوسرے بھی سوالات ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔